नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में अगर आपके पास बड़ी गाड़ियां हैं जिससे सामान की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, या आपके पास टैंकर है, अगर आपके पास फैक्ट्री में आपकी बड़ी गाड़ियां हैं लोडिंग अनलोडिंग की, तो आपके लिए परेशान होने वाली खबर है। क्योंकि बिहार में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है जिसने सरकारी वेबसाइट तक को हैक कर दिया है और गाड़ियों के नंबर तक बदल दिए जा रहे हैं। और आपको का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसे तक बदल दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक हैरान करने वाली बात यह भी सामने आई है कि इथेनॉल इथेनॉल आपको पता है कि ऑयल के रूप में इस्तेमाल होता है और उसे तमाम जगहों पर ले जाया जाता है। लेकिन क्या उससे बालू की सप्लाई हो सकती है? ऐसा असंभव है, क्योंकि उसमें ऑयल रहता है। और ऐसे में बालू का चालान कटा है, उन गाड़ियों का एक दो नहीं 53 चालान कटा है। तो बिहार में खनन विभाग क्या कर रहा है? बिहार में जो तमाम विभाग हैं वो क्या कर रहे हैं? बिहार में पुलिस क्या कर रही है? फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्जी गाड़ियों का नंबर बनाया जा रहा है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा पिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो बिहार के बिजनेसमैन हैं। ऐसे में हमारे साथ बिहार के जाने माने उद्योगपति अजय सिंह जी हैं। अजय सिंह जी, सबसे पहले तो आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत जी जी धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्ते। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में कितना बड़ा नेक्सस है? आपको हम गाड़ी की तस्वीर दिखाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं इस गाड़ी से बालू की सप्लाई होती है, बालू की ढलाई होती है? इस गाड़ी में क्या बालू ले जाया जा सकता है? लेकिन 53 चालान कट रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे। बिहार के ट्रांसपोर्ट विभाग, बिहार का खनन विभाग सोया हुआ है क्या? क्योंकि जिस तरीके से 53 चालान कटाए जा रहे हैं, ये देखिए, ये हर एक चालान की लिस्ट है। और ये चालान है इतने सारे बिहार में, इतने तो चालान है, हैरान रह जाएंगे। चालान है और ये लिस्ट है, 53 चालान है जो बिहार के गया, औरंगाबाद, अरवल, पटना समेत कई जिलों में है। तो बिहार में परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर उड़ गया है या खनन विभाग का सॉफ्टवेयर उड़ गया है? क्योंकि हैरत की बात है कि क्या इथेनॉल की गाड़ियों में बालू की सप्लाई हो सकती है? असंभव है, क्योंकि फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल चल रहा है। और पुलिस, तो आपको पता है कि पुलिस जब कुछ बड़ा होता है, जब कुछ घटनाएं होती हैं, तब जगती है। अजय सिंह जी, क्या कहेंगे? आप ही की इथेनॉल कंपनी की गाड़ियां हैं, क्या हुआ है? एक्चुअली मामला ये बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर मामला है जो आपने बात उठाई है। चूंकि हम लोग बिहार में एक इंडस्ट्री के तौर पे काम कर रहे हैं और जिससे मान लें हमने बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई, तो इथेनॉल फैक्ट्री लगाने के बाद इथेनॉल की सप्लाई ढुलाई करने के लिए अपने प्लांट से और डिपो तक उसके लिए टैंकर्स होते हैं। आप देखिए कि पेट्रोल पंप टैंकर जाते हैं तो टैंकर्स होते हैं जो कि एक साइज में चलते हैं और सब पैसों वाले होते हैं, सब में डिजिटल लॉक लगा हुआ है। बिहार में एक भी टैंकर नहीं था किसी के पास इथेनॉल सप्लाई के लिए, क्योंकि बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, सब में 40,000 लीटर का कैपेसिटी होता है। तो हमने सोचा कि भाई बिहार में नहीं है, हमारे बिहार में टैंकर जो बाहर से आ रहे हैं, भाड़े पे आ रहे हैं, गोरखपुर से, तो पंजाब से, कलकत्ता से, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना टैंकर भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारे बिहार को स्वावलंबी बनाने के लिए। तो मैंने 25 टैंकर मैंने परचेज किया 2024 में। अब हालात ये है कि पिछले में 2 महीना से काफी परेशान हूं इसको लेकर के। मुझे 1 बाय 1 लगातार माइनिंग डिपार्टमेंट से चालान आते हैं, फाइन चालान आते हैं, क्या कि 1 लाख रुपए का फाइन है, आपकी ये नंबर है, ये गाड़ी है, इससे बालू ढोया जा रहा है और जीपीएस रेंज से बाहर जा रहा है, आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपए की फाइन है। 53 चालान मतलब 53 लाख की फाइन, 53 लाख का फाइन, ठीक है। जबकि मेरा गाड़ी से बालू का कोई खनन नहीं होता, हमारा इथेनॉल के टैंकर है जो कि डिजिटल युक्त है और बाजाबते टैंकर है जिसमें कि उसमें बालू ढोया नहीं सकता। हमारी गाड़ी का नंबर इस्तेमाल करके कुछ गिरोह है जो कि प्रॉक्सी करता है और ट्रकों पे, ट्रैक्टरों पे बालू माफिया उसका इस्तेमाल करते हैं ये जो कि अपराध है। ये तो अपराध है ही, साथ में देखिए क्या प्रॉब्लम होती है, कहां कहां ग्लिच है। अच्छा, इसमें आपको मैसेज आया कि एक चालान कटा होगा? तो मैसेज आया होगा ना? नहीं, मैसेज क्यों नहीं आया आपको? आज हम लोग खनन विभाग से जानकारी मांगे कि भाई क्या प्रक्रिया है आपकी, तो खनन विभाग ने बताया कि जो भी गाड़ियां माइनिंग में चलती हैं, बालू में चलती हैं, तो जब भी वो कांटा पे जाता है वजन करने के लिए माइन से निकलने के बाद, तो गाड़ी के रजिस्टर, जो गाड़ी हमारा गाड़ी रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी जाता है।
तो ओटीपी आएगा तो वेरीफाई होगा तो ही आपको वहां से माइनिंग चलान इशू होगा। अब समझिए कि हमारे पास कोई ओटीपी नहीं आया, इतनी बड़ी गिरोह सरगना एक्टिव हैं कि वो लोग डीटीओ ऑफिस में जा करके और मोबाइल नंबर भी चेंज कर दे रहे हैं। मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, हमारी सारी गाड़ियों का मोबाइल नंबर चेंज करके माइनिंग चलाना शुरू करके अब फिर बदल लेते हैं। इतना फ्रीक्वेंट कर रहे हैं कि आज माइनिंग चलाना शुरू कराना है तो गाड़ी लोड हो गई है, आपका नंबर प्रॉक्सी कर लिया और वहां पर आपका नंबर मोबाइल नंबर चेंज किया, पास हो गया, फिर वापस उसको नंबर डाल देगा, फिर वापस डाल देगा। डाल देगा। मतलब ये इस तरह प्रॉक्सी चल रही है। अभी भी हमारे गाड़ियों में जब हमने डेटा मांगा, 2 दिन पहले डेटा हमने आया था, हम जो कि हमने केस किया 1 जून को बुधा थाना में। अब समझिए कि मैंने कंप्लेंट फाइल किया, उसके बावजूद भी 2 तारीख 1 तारीख को भी चालान कर गया, एक केस करने के बाद भी चालान कर गया। इतने ढीठ हैं लोग, इतनी जानकारी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह दी गई है। मेरे पास ये 1 जून का चालान है, मेरी गाड़ी नंबर समझिए कि मेरी गाड़ी नंबर यहां लिखी हुई है BR01GN 4908 और ये कहां से बालू उठ रहा है? पटना पुनपुन बालूघाट क्लस्टर नंबर 2 से बालू उठता है और लखीसराय जा रहा है, वहां से आई लिखता है ट्रक है, जबकि ये मेरा टैंकर है और ये गाड़ी नंबर मेरा है। तो समझिए 1 तारीख का, अब ये 2 तारीख का भी चालान है, 2 तारीख का औरंगाबाद सोन घाट नंबर 7 से ये औरंगाबाद के जा रहा है, मेरी गाड़ी नंबर BR01GN 901। किसका है इसमें पता नहीं, मोबाइल नंबर इसमें चेंज है। अब चूंकि हमने डीटीओ ऑफिस से एक डेटा मांगा कि हमारी मोबाइल गाड़ी में मोबाइल नंबर को भी चेंज कर दिया गया। हमने देखिए डीटीओ ऑफिस पटना से हमने एक डेटा मांगा 27/5 को कि आप मुझे रिसीव कराया गया कि आप मुझे हमारी 25 गाड़ियां हैं, इस गाड़ियों में कितना बार मोबाइल नंबर चेंज हुआ, मुझे डेटा दिया। अभी तो डेटा मुझे नहीं दिया चूंकि 60 गाठ है ना, मिली भगत है बिना। अच्छा, डीटीओ ऑफिस के पोर्टल पर जा करके आपका मोबाइल नंबर कौन चेंज कर सकता है? उनका अपना गवर्नमेंट का पोर्टल है, एनआईसी पोर्टल है, सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, कैसे हो सकता है? इसमें बहुत बड़ी साजिश है। और जो समझिए कि मतलब कि मैं चौंक गया कि कैसे हो सकता है। अच्छा, आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, किन गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें ये तो बताया गया होगा, ट्रक है, ट्रैक्टर है, क्या है? अधिकांशतः ट्रक है, कुछ ट्रैक्टर भी हैं। ट्रैक्टर बना दिया गया, हाँ, कुछ ट्रक है, कुछ ट्रैक्टर है। टैंकर को ट्रैक्टर बना दिया। तो बिहार में अजब गजब खेला है। टैंकर जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल लेकर जाता है, वो ट्रैक्टर हो गया। ये हाँ, बिहार में संभव है। बिहार में मतलब ये सुन के बहुत आश्चर्य लगता है कि क्या किसी को डर नहीं है। देखिए, आज मैंने बात किया एक व्यक्ति से जिनके ये माइनिंग चलान परिवहन विभाग ने मुझे दिया। ये देखिए, ये उन्होंने लेटर भेजा मुझे, ये खनन विभाग अरवल के द्वारा मुझे लेटर आया, इसमें साफ साफ लिखा हुआ। अब देखिए क्या मेरे पर धमकी भरा लेटर आया है कि अगर आप 1 लाख का जुर्माना प्रावधान है, देखिए लिखा हुआ साहब 1 लाख का प्रावधान है। इसमें लिखा है कि अगर आप तुरंत जवाब नहीं देते तो और आप पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, और साथ में कि निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माना राशि जमा नहीं किए की स्थिति में खनन सॉफ्टवेयर पोर्टल पर आपके वाहन के निबंधन को निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो समझिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। ये खनन विभाग अरवल, ये तो अरवल का इस तरह से गया, अलग अलग खनन विभाग। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें खनन विभाग बदमाशी कर रहा है कि परिवहन विभाग बदमाशी कर रहा है। अब चूंकि हमने पटना में देखा, बहुत कंफ्यूज था मैं कि मैं तो यहाँ पे सीधा इंडस्ट्री चलाने आया हूँ, मुझे व्यवसाय करना है, मैं यहाँ पे इंडस्ट्री कर रहा हूँ, सेटअप कर रहा हूँ, तो अब मैं स्मॉलर हो जाऊंगा, 53 गाड़ी बचाऊं। मेरी गाड़ियों से, मेरे नाम पे गाड़ियां हैं, मेरे कंपनी नाम पे, अगर मेरी गाड़ी का नंबर इस्तेमाल करके कोई क्राइम कर देता है, कोई शराब की स्मगलिंग कर देता है, तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या हाल होगा? आप समझ सकते हैं, ये होता होगा लगातार। आपकी गाड़ी, आप सोचते हैं कि पटना में आप चैन से सो रहे हैं और आपकी गाड़ी का नंबर इस्तेमाल करके और मैं स्मगलिंग करूंगा शराब का, और आप पकड़े जाएं, आपके नंबर आपका गाड़ी का नंबर है तो डीटीओ निकाल लेगा ना किसका नंबर है, तो आपका क्या हाल होगा? तो ये इस तरह के डर के वातावरण में बिजनेस होगा क्या? अच्छा, बालू माफिया है, AK-47 लेके चलते हैं, आपको पता है ना बालू माफिया। बिल्कुल, पटना में AK-47 लेकर बीटा में पकड़े भी गए थे। डर नहीं लगता है आपको? नहीं, डर की बात तो है, क्योंकि देखिए चूंकि अलग अलग तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, लगातार मैं देख रहा हूँ
बिहार में दिक्कतें कभी हैं हो रही इथेनॉल हैं। प्लांट में कमी आ जाती है, संकट आ जाता है कंपनियों से। कई कंपनियां जो इथेनॉल प्लांट की कई जो अब हैं ये तो बंद पड़ी हैं। ये नया तरह का प्रॉब्लम है। अब समझिए कि मैं तो इस रैकेट के पीछे पड़ गया, मेरे साथ लोग गलत काम कर लिया। 25 गाड़ियां हैं मेरी, 25 गाड़ियां का मतलब है एक गाड़ी की कीमत 80 से 90 लाख मेरा है। इन्होंने 20-22 करोड़ की गाड़ियां हैं, बिहार में रजिस्ट्रेशन कराया मैंने। मैं चाहता तो अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन झारखंड या यूपी में अब कराता, जहां मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्ज भी कम था, टैक्स भी कम लगता। लेकिन चूंकि मैं बिहार से हूं और बिहार का भलाई चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं बिहार को ग्रो करूं, बिहार आगे आए, तो मैंने अपनी सारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बिहार में कराया। और नतीजा ये है, ये कब से हो रहा है ये भी मुझे पता नहीं है, ये कब से घटना घट रहा है। अब पीछे जाएंगे तो और पता चलेगा। ये तो मेरे पास अभी तक हमने मार्च 2023 से मेरे पास चलान आया, पीछे का चलान डिलीट हो जाता है। ये चालान आपको कब से आने लगा, कैसे आपको ये पता चला? जब मेरे पास अब मई महीना में मेरे पास 24 मई को मेरे ऑफिस कार्यालय में 5 खनन विभाग का लेटर आया। 5 लेटर आया। हाँ, 5 लेटर आया कि आपके इस गाड़ियों पे का गलत दुरुपयोग हुआ है। अब मतलब उसमें आया लेटर ये कि जीपीएस रेंज से अलग जा रहा है, मतलब बालू लोड करने के बाद उसमें जीपीएस निर्धारित है। भाई माइनिंग चलान आपको इशू हुआ है कि आपको अरवल से बालू उठाना है, तो बालू पटना ले आना अभिषेक जी के घर है। लेकिन अगर वो जा रही है अरवल, औरंगाबाद जा रही है, तो उसको ट्रैक होता है। तो उसके लिए हमको फाइन है कि बालू उठा यहां के जा रहा है कहीं और। ये देखिए धांधली, मेरा तो है ही नहीं ना है, आपका तो है ये नहीं मेरा तो है ही नहीं है, इथेनॉल। मेरा तो है ही नहीं, मेरा तो गाड़ी ही अलग है। अब मेरी गाड़ी का पूरा जीपीएस लगा हुआ है और एक्साइज कंट्रोल करता है, उसमें डिजिटल लॉक लगे हुए हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ। हम लोग तो प्लांट से अगर हम बनाने ले जाते हैं, कुछ बिगड़ जाता है तो भी हम परमिशन लेना पड़ता है। इतना बड़ा नेक्सस है पूरे बिहार में इसका, और बालू माफिया हो चाहे अधिकारी हो, सबकी मिलीभगत इस नेक्सस में है। तो आपको डर नहीं लगता है? आप अकेले क्या कर पाएंगे? नहीं, डर तो है, स्वाभाविक है, क्योंकि बालू खनन माफिया को मैं देखता हूँ भाई, उनका रुतबा और जिस तरह से लगातार गोलीबारी चल रही है, कि घाट गोली चल रहा है, तो ये चूंकि एक माहौल तो है, लेकिन ठीक है, बिहार में है और हमारी सरकार जो है आज के समय में सम्राट जी की सरकार है, और वो हमें सुरक्षा मुहैया कराते हैं और सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है, सरकार अगर कोई गलत कदम उठाएगा तो सरकार उसके लिए खड़ी है। मुझे सरकार से तो पूरा उम्मीद है, लेकिन डर तो क्यों नहीं रहेगा, स्वाभाविक डर है। अगर किसी क्रिमिनल को कोई क्राइम कर रहा है, अगर उसके बारे में आवाज उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो लोग अपने बचाव के लिए अटैक और हमला तो करते ही करते हैं। अच्छा, आपने कई अधिकारियों से इसको लेकर मुलाकात की है, क्या उन्होंने कहा? उनके सामने जब ये मामला लेके गए तो क्या हुआ? देखिए, मैं अभी तक इसमें पहले परिवहन विभाग के मैं कमिश्नर एहसान जी हैं, आसिफ एहसान करके, आसिफ। हाँ, उनसे मुलाकात हुई थी हमारी आज से 4-5 दिन पहले। तो भी बहुत चौंक गए, कैसा हो शौक रहा है, है। मतलब शौक। अधिकारियों को भी नहीं पता। हाँ, तुरंत उन्होंने टीम को बुलाया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इसको जांच करो, पूरा वो डेटा निकालो। लेकिन फिर मैं चला आया, लेकिन डीटीओ ऑफिस के यहाँ से कोई खबर नहीं आती। फिर हम लोग जो है, मैं आज जब मैं कार्यालय में बैठा था, इस पे बात हो रही थी, फिर जो है इस पे हम लोग पोर्टल पर चेक कर रहे थे कि भाई और भी तो कोई माइनिंग चला नहीं हुआ है। जब आज देखा गया तो पहले तो 38 था, आज वो बढ़ के 53 हो गया। तो कि अभी भी हो रहा है, क्योंकि हमने एफआईआर किया है, सब हमारे जितने भी बुद्धा कॉलोनी थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस क्या जांच करेगी आपको पता है, पटना पुलिस किस तरीके से काम करती है। एक तरफ जहां सुरक्षा देना है वीआईपी को, तो दूसरी तरफ कुछ बड़ी घटना होती है, छात्र आंदोलन होता है, तो पुलिस काम। देखिए, अब जब तक पुलिस इस पे टास्क फोर्स बना के सीरियस काम नहीं करेगी तब तक नहीं होगा। क्योंकि एक आईओ से अगर लगा दिया भाई करो, तो उनसे नहीं हो। मैं जान गया, मुझे पटना पुलिस का मैं सिचुएशन समझ में आया। अगर कोई क्राइम हो जाता, कोई मर्डर हो जाता, तो ये कुछ अलग एक्टिविटी है। ये मर्डर क्राइम तो है नहीं, एक तरह से चीटिंग है, ये फ्रॉड का काम है। तो इसमें चाहिए, इसमें सरकार को एक गठन करके और इस पर टास्क फोर्स बना के इसको जांच करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। मैंने आज जो बात किया, मैं बताऊं, मेरे पास जो ये माइनिंग चलान आया था, एक जो जिस बंदे का हमारे पास माइनिंग चलान आया ना, उनका मैंने उनको कॉल किया, उनसे बात हुई, फोन आया उनका आज मेरे पास, जिनके नाम से माइनिंग चलान हुआ, माँ वैष्णवी इंटरप्राइज करके कंपनी है, उनका मेरे पास फोन आया, उनके ऊपर कंप्लेन फाइल हुआ है मेरा। तो बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि जी आपको शायद पता नहीं है, बिहार में जो बालू में गाड़ियां चल रही हैं, उस गाड़ियों में 80% गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन फर्जी है, प्रॉक्सी करके गाड़ियों पर नंबर डाल के चल रही है। उनका कहना था कि आप सगुना मोड़ में रात 10 बजे जाइए, जो बालू का नो एंट्री खुलता आते हैं,
एक नंबर लगा करके 10-10 गाड़ियां आ रही हैं, सब पे एक ही नंबर है, एक नंबर से 10 गाड़ी बड़ा गाड़ी चल रही है। तो इस तरह की धांधली हो रही है। उनका कहना था कि मात्र 20% ही है बिहार में बालू में जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल है, उनके पास सारा पेपर्स है, बाकी सब प्रॉक्सी कर रहे हैं, बाकी सब एक ही गाड़ी से 4 गाड़ी चला रहे हैं। तो बड़ी बड़ी राजस्व कहानी है। तब तो परिवहन विभाग को बंद कर देना चाहिए ना, क्यों रखना है? जब आपको टैक्स लेना नहीं है, एक नंबर इश्यू कर दीजिए, अब 20 गाड़ी चल रही है, किसी को खोज खबर लेना नहीं, पता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। आज उन्होंने बताया तो मुझे बहुत शौक हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। बोले कि सर होता है, अगर आप आपकी गहराई से देखेंगे, अब आइए खड़ा होइए 2 घंटा तो पता चलेगा कि ये गाड़ी फला नंबर गई है, 1 घंटे के बाद दूसरा भी आ गई, तीसरा भी आ गई, है ना। वो लोग पूरे शहर में बालू का व्यवसाय करता है, बेचता है, तो लोग एक ही नंबर का इस्तेमाल करता है, उनके पास कोई फाइन। चूंकि होता क्या है कि माइनिंग डिपार्टमेंट में अपडेट चाहिए, अगर गाड़ी का पेपर आपका अपडेट है तो ही आपका माइनिंग चलान कटेगा। तो एक वो गाड़ी का पेपर ओके है, उसी का नंबर इस्तेमाल करके सब चल रहा है। तो इसमें नुकसान सरकार का हो रहा है, परिवहन विभाग का हो रहा है। तो इसीलिए इसी संदर्भ में मैं आज परिवहन विभाग के सेक्रेटरी से मिला, अवनीश कुमार सिंह जी से। वो भी बहुत शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बोले कि पता था अरवल में, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे न्यूज वगैरह देखा था, तो बोले कि मैं अवेयर हूँ, और किसी का फ़ोन भी गया था उनके पास। तो बोले जे उन्होंने पूरी टीम को बुलाई और बोला कि इसको सत्यता की जांच करो। और पहले तो उन्होंने बोला कि आपकी जितनी 25 गाड़ियाँ हैं, इसको मैं अपने पोर्टल से डिलीट करवाता हूँ, कि इसको अर्जेंट डिलीट किया जाए, कि ये इसमें बालू इसमें ढोया नहीं जाता, पोर्टल से हटाया जाए। और इसके तह तक जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया अपनी टीम को कि टीम गठन करके इसके तह तक जाके इसको, बड़ा नैतिक लग रहा है इसमें, खुद का है ना, उनका मानना है कि बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, उनके सिस्टम में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, उसको तोड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कौन ऐसा कर रहा है। इस सरकार के अधिकारी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस दिन परिवहन विभाग के अधिकारी चौंक गए, आज माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी चौंक गए। अब जरूरत है कि जो सरकार, देखिए क्या होता है, हम लोग चूंकि एक छोटे बिजनेसमैन हैं, जब तक अच्छा, सरकार आप जैसे व्यवसायी बिहार में व्यवसाय करने आते हैं, बिहार में फैक्ट्रियां लगाते हैं, और फिर इस तरीके की चीजें होती हैं जिससे परेशानी बढ़ जाती है। फैक्ट्री पर ध्यान दें या इन मामलों में पेपर वर्क में ही उलझे रहे? मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, मैं एक यहाँ पे व्यवसाय करने आया हूँ, मैं इंडस्ट्रिया कर रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूसरे से काम में लगा हूँ, लेकिन पिछले में 2 महीना से साला ये नया लफड़ा फंस गया है। अब मुझे डर रहता है, क्योंकि भाई साहब कोई बचाने वाला कोई नहीं है आपको, अगर गलत हुआ तो बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए मुझे डर है इस बात का, इसको उजागर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं अभी अलग फील्ड डाल रहा हूँ, फ्लावर मिल, सॉल्वेंट, राइस मिल, तो अलग चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं इसी में उलझ के रह गया हूँ। मुझे सरकार से मांग है कि इसको सीरियस लिया जाए, बहुत सीरियस चीज़ है, और इसकी जांच करा करके जो भी गुनाहगार है उनको पकड़ के एक बड़ा रैकेट को भंडाफोड़ किया जाए, उनको जेल भेजा जाए, कि बिहार का राजस्व भी बचे। और नहीं बना सकते तो स्वाभाविक है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं भी अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बिहार से ट्रांसफर करा कर दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर लूंगा, फिर वहां से गाड़ी चलेगी, नेशनल परमिट पे चलेंगी गाड़ियां। यहाँ मैं इसको यहाँ से कहीं गाड़ियों को अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कैंसिल कराऊंगा और दूसरे राज्य में ट्रांसफर करा लूंगा। चलिए तो बिहार में ही, एथनॉल प्लांट बिहार में है मेरा, तो बिहार से ढोएंगी, दूसरे राज्य से आकर ढोएंगी, आज भी ढो रही है यूपी से, जहां से आके, तो यही सब होगा। तो हमें जरूरत है कि भाई इसको सरकार, और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैंने उनको मेल भी किया था, तो वहां से एसएसपी पटना को फॉरवर्ड किया गया था, लेकिन अभी तक पुलिस की उतनी अच्छी एक्टिविटी फास्ट नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है अभी। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ध्यान देंगे, क्योंकि बालू माफिया और अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हो चाहे खनन विभाग के अधिकारी शामिल हो, मिली भगत तो है ही। कैसे आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बदल दिया जाता है, फिर ठीक करके फिर बदल दिया जाता है, और तो और इथेनॉल गाड़ियों से क्या बालू की, सोच सकते हैं आप, हैरानी की बात है। बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में क्या बड़ा गिरोह काम कर रहा है, और इस गिरोह पर क्या पुलिस लगाम लगा पाएगी, या सम्राट चौधरी इस गिरोह पर क्या लगाम लगा पाएंगे, देखने वाली बात हुई। क्योंकि बिहार में नई सरकार है, ऐसे में भ्रष्ट अधिकारी और माफिया पर सम्राट चौधरी का पहला प्रहार रहता है। तो क्या इस मामले में प्रहार होगा? नहीं तो बिजनेसमैन बिहार से उम्मीद छोड़ देंगे, और फिर तो आपको पता ही है कि बिहार में
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ही कहा है कि बिहार में अगले 1 सालों में उद्योग धंधे लगाएंगे और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन अगर बिहार के बिजनेसमैन ही परेशान हो जाएंगे तो क्या इन्वेस्टमेंट होगा? अगर सोच सकते हैं आप कि बिहार के बिजनेसमैन परेशान हैं तो दूसरे राज्यों के बिजनेसमैन कैसे बिहार में आ पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। तो इस पर तत्काल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ध्यान देना पड़ेगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर लाइक धन्यवाद।